आज बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए बाम सेब के नाम से आरएसएस थर्राती थी। बड़े बड़े बुद्धिजीवी विद्वान, बड़े बड़े संगठन थर 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 कांपते थे, लेकिन बाम सेब वाले आपस में कांपने लगे। जब आपस में कांपने लगेंगे तो फिर समस्या का हल कैसे होगा? बाबा साहब के अनुयायियों, विद्वान साथियों, बहनों, मोतियों से अधिक मूल्यवान प्यारे बच्चों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आते मुझसे पूछा कि तबीयत आपकी ठीक है। मैंने कहा तबीयत मेरी खराब कब थी? मैंने बाम सेब की दरी बिछाई है और मैंने बाम सेब के साथ लंबा चौड़ा काम किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको यहाँ तक हमने पहुंचाया है। मेरी तबीयत खराब होने का तो सवाल ही नहीं होता। मेरी तबीयत क्यों खराब रहेगी? अरे तबीयत तो उनकी खराब रहेगी, तबीयत तो उनकी खराब रहेगी जो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। बहुत सारे विद्वान यहाँ अपनी अपनी बात रखते हैं, पूरे देश में रखते हैं। मैं सबको व्यक्तिगत रूप में अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तो एक गरीब का बेटा झोपड़पट्टी में रहता हूँ। बचपन से बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा में खुले मन से आस्था रखता हूँ। एक पैर रेल में होता है, दूसरा पैर जेल में होता है। कभी मैंने इसकी परवाह नहीं किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मालूम है। अभी 1 महीना पहले भी हमारे क्षेत्र में गोली चली। पूरा घर हम लोग तैयार रहते हैं हर तरीके से। क्यों? कि हमारे पीछे बाबा साहब का संविधान है, हमारे पीछे बाम सेब की पूरी टीम है। कोई सीआईडी हो नोट करे, टेप करे, लिख ले। आज बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए बाम सेब के नाम से आरएसएस थर्राती थी। बड़े बड़े बुद्धिजीवी विद्वान, बड़े बड़े संगठन थर 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 कांपते थे, लेकिन बाम सेब वाले आपस में कांपने लगे। जब आपस में कांपने लगेंगे तो फिर समस्या का हल कैसे होगा? मेरा इशारा समझ रहे होंगे आप लोग। बहुत से लोग आए, लंबे लंबे भाषण दिए, बहुत कुछ समझाने की बात कहे और उसके बाद खुद कई टुकड़ों में इकट्ठा हो गए। लोग कहते हैं बाम सेब कई भागों में बढ़ गया। मैंने सवाल किया लखनऊ में कि बाम सेब मेरे पास है, लाइसेंस मेरे पास है, बंदूक तुम्हारे पास है, लेकिन गोली अरविंद कुमार गौतम के पास है। ये जो बाम सेब है, रजिस्ट्रेशन बाम सेब है, रजिस्ट्रेशन हमारे पास है। और कोई माई का लाल एक रिन्यू की कॉपी दिखा दे तो मैं उसके आगे सर झुका दूंगा। मेरे पास तो सारा रिन्यू की कॉपी, सारा रिकॉर्ड है। अर्थात बाम सेब, इंसाफ, समाज का काम हमारे पास है, आपके पास है। जब बाबा साहब की बात आती है, खून अपने आप तेजी से आगे पीछे होने लगता है। बाबा साहब एक क्रांति हैं, लेकिन सोचिए आप, बाबा साहब ने कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा, कोई ऐसी रास्ता जगह नहीं छोड़ा जहां आपको आगाह न किया हो। साथियों, आज जरूरत है संविधान बचाने की, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने की। मैं तो सिर्फ इतना नहीं कहूँगा कि बाबा साहब ने जो 3 मूल मंत्र दिया है उसको तो आपको लेके चलना है। कवि की लेखनी है, आप भी तैयार होइए। क्या? बलवान कबा लनबा का हुआ, बलहीन सदा तड़पाए गए और टेढ़े मेढ़े वृक्ष छन काटे गए।
टेढ़े मेढ़े वृक्ष काटे गए, सीधे पर आ चलाया गया। विषधारी को दूध पिलाया गया, विषधारी को दूध पिलाया गया। कछुए कटिया में फंसाए गए, लेकिन सिंह कभा लनबा का हुआ। जैसे मेरे पास आज 27 कत्ल की केस चल रही, चलने दो। सिंह कभा लनबा का हुआ, सिंह कभा लनबा का हुआ। बकरे बलवेदी पर चढ़ाए गए। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम लोगों के विचार सुनने के लिए आया हूँ। और उम्र में भी मैं 62 साल का हूँ, लेकिन 62 साल की उम्र में भी नौजवान लगता हूँ। नौजवानों से ज़्यादा दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ। पूरे देश में काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा। जब तक कफन न ओढ़ लूँ तब तक चलता रहेगा हमारा मिशन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रजा लूँ एक शहर के साथ कि लहू के चूसने वालों को जिंदा छोड़ देना है। लहू के चूसने वालों को जिंदा छोड़ देना है। दाहिना हाथ बायां पैर केवल तोड़ देना है। सताना है नहीं इनको, सताना है नहीं इनको, जलाना है नहीं इनको। खुराफाती है इनकी आंख, केवल फोड़ देना है। इन्हीं शब्दों के साथ रजा लेता हूं। मेरे शब्दों में कोई गलती हो गई हो, मैं क्षमा नहीं मांगता, बल्कि अवगत कराइएगा, सुधार लाऊंगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।